अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी जो सॉल्व प्रॉब्लम है उनको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले टॉपिक का नेम डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड थे। सॉल्व प्रॉब्लम जितनी भी स्टडी की हैं वो सारी कौन सी थी, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड थी। और जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड सॉल्व प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। तो या तो वो क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है या इसके अलावा इसका अनदर नेम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 सबसे पहले देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि प्रूव करें ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बी के साथ विच इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, हम लोगों ने इस चीज को प्रूव करना है। अब इसका प्रूव करने के लिए मेरे पास दो तरह की जो है डायग्राम्स गिवन है। ठीक है, अगर आपको गिवन नहीं होंगी क्वेश्चन में तो आपने इनको फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करना है, देन आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर इसकी फिगर ए देखी जाए, ठीक है, तो मेरे पास तीन तरह के वेक्टर्स हैं। एक इस साइड पे है, इसको उसने वेक्टर बी का नाम दे दिया। इस साइड पे जो है उसको उसने वेक्टर ए का नाम दे दिया है। उसके अलावा जो अपवर्ड स्ट्रेट लाइन है उसको वो किसका नाम दे रहा है कि ए का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल इनके दरमियान बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, और इसको उसने फिगर ए का नाम दे दिया है। सिमिलरली क्या किया गया कि जो मेरे पास फिगर बी है वो सेम इसी तरह से है, लेकिन इसमें हमारे पास जो अपवर्ड डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड आ गई है और जो एंगल था वो अगेन थीटा है। और ए क्रॉस बी, अब यहाँ पे बी क्रॉस ए किसके इक्वल आएगा, डी के। ठीक है, उसने बी क्रॉस ए का जो नाम रख दिया डी रख दिया वेक्टर, और इसके अलावा ए क्रॉस बी का नेम उसने क्या रख दिया है, वेक्टर सी, और इसको उसने फिगर बी का नाम दे दिया है। ये तो मेरे पास फिगर ए और फिगर बी हो गई। अब हम लोगों ने इन दोनों को जो है फॉलो करते हुए इनकी जो प्रूफ है उसको हम लोगों ने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू है वो क्या है, ए का क्रॉस प्रोडक्ट अगर बी के साथ लिया जाए तो वो किसके इक्वल आएगा, सी के। हैज मैग्नीट्यूड कहता है अगर हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ लें, ठीक है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है, मतलब अगर हम लोग इसको उस फॉर्म में देखें, अगर इसका फॉर्मूला देखें तो किसके इक्वल आएगा, ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन सच दैट। ठीक है, और हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन मतलब ए बी साइन थीटा साथ कोई सा भी एन कैप आ सकता है, यहाँ पे यू कैप आ सकता है, या फिर स्मॉल कैपिटल का स्मॉल लेटर में कोई सा भी साथ यूनिट वेक्टर भी आएगा। ठीक है, उसके बाद मतलब वो डायरेक्शन को शो करता है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा डायरेक्शन भी आती है। नेक्स्ट है सच दैट ए बी एंड सी फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। अब हम लोगों ने फिजिक्स में ये चीज पढ़ी है कि राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है कि हमारे पास वो लिखा होता था कि हमारे पास डायरेक्शन जो अपर डायरेक्शन है वो थंब से रिप्रेजेंट होती थी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ए बी सी तीनों किसको जो है बन रहे हैं किस तरीके से, राइट हैंडेड सिस्टम के तरीके से। अगर हम ए को कर्ल करें राइट हैंड से, हम लोगों ने क्या करना है, ए को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो जो अपर डायरेक्शन है वो किसको शो कर रही है, उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब से उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट होती है। सिमिलरली अगर हमारे पास राइट हैंड लें, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस भी करके देख सकते हैं, राइट हैंड ले और फिर हमने क्या करना है कि बी, मेरे पास क्या है बी, बी की जो डायरेक्शन जब मैं ए की तरफ लेकर आऊंगी तो जो मेरे पास थंब होगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, फिगर बी में थंब मेरे पास किस तरफ है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अगेन उसकी फिगर है। ठीक है, मतलब सॉरी अगेन उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है डाउनवर्ड। तो जब भी हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो उसके साथ नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो था फिगर ए का हमारे पास प्रूफ। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, फिगर बी का ग्राफ प्रूफ देखें कि बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया अगर ए के साथ तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वेक्टर डी के। हैज मैग्नीट्यूड बी ए साइन थीटा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला क्या है, बी ए साइन थीटा एंड डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन क्यों लिख रहा है, क्योंकि बी ए साइन थीटा की जगह यू कैप एक उसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उसने उसको उस तरह से फॉर्मूला की फॉर्म में नहीं लिखा, उसने क्या किया, उसने आगे लिख दिया कि एंड डायरेक्शन भी है सच दैट
that B, A and D form a right-handed system. Figure B above. अब देखिए हम लोगों ने ये फिजिक्स में आई गेस ग्रेड 9 में या ग्रेड 10 में ये चीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास अगर राइट हैंड लें, ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है। अब बी से मूवमेंट, बी से जब भी मूवमेंट करनी है हम लोगों ने अलोंग ए की तरफ करूंगी तो मेरे पास जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्शन को। जो मेरे पास थंब है वो डाउनवर्ड होगा और वो किस जो है वो कहते हैं राइट हैंड सिस्टम की वजह से हम उसकी डायरेक्शन को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, देन डी हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज सी। क्या है, वो कह रहे हैं डी और सी दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। तो जब उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो हमारे पास सी और डी इक्वल तो आएंगे बट विद द नेगेटिव साइन। क्या आएगा, हमारे पास माइनस आ जाएगा डी के साथ। या फिर सी की जगह हम क्या लिखेंगे, हमें पता है अगर इसकी डायग्राम देखें तो मैंने आपको कहा था कि ए क्रॉस बी को हम लेट कर रहे हैं सी, तो फिर हम सी की जगह ए क्रॉस बी लिख देंगे और डी की जगह क्या लेट कर रहे हैं, बी क्रॉस ए। ये देखें फिगर बी में देखें अगर आप, तो मेरे पास बी क्रॉस ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को, तो उसकी जगह बी क्रॉस ए आ जाएगा बट विद द नेगेटिव साइन, ठीक है। तो माइनस जो है 7 आ जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, द कम्यूटेटिव लॉ फॉर क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट वैलिड। हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि जब भी हमारे पास ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी के इक्वल, ठीक है, तो वो माइनस बी क्रॉस ए आएगा, मतलब जो है बी क्रॉस ए नहीं आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। ये तो था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 इज जो है वेरी शॉर्ट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करने लगे हैं कि मेरे पास कह रहे हैं अगर ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, 0 के, एंड इफ ए एंड बी आर नॉट 0। क्या कह रहे हैं कि जो मेरे पास ए और बी में से कोई भी मेंबर 0 नहीं है तो फिर क्या होगा, देन शो दैट ए इज पैरेलल टू बी। तो वो कह रहे हैं कि फिर हमें ये चीज़ प्रूव करो कि ए पैरेलल है किसके, बी के। तो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी स्टार्टिंग में, जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है। अगर ए क्रॉस बी लिखा जाए तो ए मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब ये दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, साइन थीटा और यू कैप। वो कहता है इन दोनों का, वो कह रहा है ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, 0 के। कहता है ये 0 के इक्वल तभी होगा या तो इनके दरमियान जो एंगल है साइन थीटा वो 0 के इक्वल हो, या फिर जो थीटा है वो या तो 0 हो या फिर 180 डिग्री हो। तो हमारे पास ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा, 0 के। थीटा 0 होगा तो हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 होगा और वो एक दूसरे के क्या होंगे, ए और बी पैरेलल होंगे, ठीक है। ये तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22। हो सकता है आपको पेपर में आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अगेन प्रूव करना है हम लोगों ने। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, शो दैट मेरे पास ए क्रॉस बी वेक्टर 2 हमारे पास गिवन है और साथ उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया जाएगा प्लस ए डॉट बी का, अगेन देखें ए डॉट बी का भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। यहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने एक मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हुए यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लें प्लस ए डॉट बी के फैक्टर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये मेरे पास थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया था, मैं नीचे वाला स्टेप लिख रही थी तो हमारे पास जो मैंने ऊपर करके लिखा है हम लोगों ने उस चीज़ को प्रूव करना है। ये तो था क्वेश्चन। अब मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब मुझे इतना पता है कि ए क्रॉस बी की जगह क्या आएगा, ए बी साइन थीटा और यू कैप आ जाएगा प्लस ए डॉट बी की जगह जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट लगता है किसी भी चीज़ में तो उसमें हमारे पास डायरेक्शन नहीं आती, मतलब यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा, एंगल दोनों के चेंज आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सेम इस तरह से हम लोगों ने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख दिया। फिर मैंने इनके सबके स्क्वायर्स ले लेने हैं और जब मैं किसी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर लूंगी ना मैग्नीट्यूड के साथ तो वो 1 के इक्वल आता है, तो उसकी जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर तो वही नंबर आ जाता है। फिर मैंने क्या करना है, इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, मतलब दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाएगा। अंदर मेरे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। हम किसके इक्वल कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दो वैल्यूज का स्क्वायर लिया जाए कोई से भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है।
कोई से नहीं, अगर साइन और कॉस का हो। उसके अलावा दो इसके अलावा भी फर्दर क्वेश्चन फार्मूलाज हैं, लेकिन वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहे। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो हम लोगों ने इसी को ही स्टडी करना है। ये FFC में आपका जो चैप्टर नंबर 1 है आई गेस, वहाँ पे ये फार्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से हमने ये फार्मूला लिखा। नेक्स्ट क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा जब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 आ जाएगा। फिर अगेन देखें मल्टीप्लिकेशन करें, अगर a स्क्वायर b स्क्वायर को 1 से, तो क्या आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसके अलावा वो कहता है अगर ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखो तो मैं इस तरह से भी वेक्टर अंदर लिखूंगी, मैग्नीट्यूड लगाऊंगी और साथ स्क्वायर, मतलब अगर ये a स्क्वायर है तो ये इस तरह से भी लिखा जाता है। सिमिलरली अगर ये b स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, तो ये इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई। लास्ट पे आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।